land and building is the asset. Amount 37,800. that's 800. Tick Tick mark. mark. So we take equal column. Again furniture. Second item. Asset. Furniture is an asset. Amount 17,250. next. Sundry debtors. Sundry debtors. Debtors means कर्जदार उनसे पैसा रिसीवेबल कुछ मिला तो asset में आएगा. Amount 40,000. it has two tick marks. Next Stock. stock. अरे ये जो स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक क्या दिया हुआ स्टॉक ओपनिंग स्टॉक देता है. Amount नेक्स्ट बैड डेट्स हमने यहाँ पे कॉर्नर बनाया हुआ है ऑलरेडी. ओके जब ट्रायल्स में बैड डेट्स दिया होता है तो ओल्ड रहता है. यहाँ पे अमाउंट 400. नेक्स्ट Printing and stationery. प्रिंटेड स्टेशनरी है ना ऑफिस एक्सपेंडिचर. ओके उसका एडिशन है अमाउंट 4,000. नेक्स्ट Wages. वेजेस मतलब मजदूरी जो फैक्ट्री में दी जाती है. इट इज फैक्ट्री एक्सपेंसेस. इसको टिक मार्क है इनर कॉलम में लेना है. अमाउंट 3,000. नेक्स्ट Salaries. सैलरी इज एन ऑफिस एक्सपेंडिचर. ऑफिस में दिया जाने वाला तनख्वाह मतलब सैलरी. तो हम इसको ऑफिस में दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में. अमाउंट 500. टिक मार्क है. टिक मार्क नहीं है ना. ठीक है. Tick mark. Carriage. सैलरी को टिक मार्क है. हाँ. नेक्स्ट Carriage inward. कैरेज इनवर्ड मतलब ऊपर और कैरेज आउटवर्ड मींस नीचे. कैरेज इनवर्ड मतलब जब हम गुड्स परचेज करते हैं रॉ मटेरियल तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो हमेशा कैरेज इनवर्ड ऊपर आएगा और आउटवर्ड नीचे. अमाउंट 4,000. 4000. नेक्स्ट Sales return. सेल्स रिटर्न मतलब बेचा हुआ गुड्स वापस आ गया सेल्स कम होगा. अमाउंट 2,000. नेक्स्ट Drawings. ड्राइंग्स यानी ओनर्स जो है उनका कैपिटल है. अगर इन ओनर ने कुछ दिया तो उनको क्रेडिट अगर उन्होंने कुछ लिया तो डेबिट. तो ड्राइंग मतलब ओनर ने विथड्रॉ किया खुद के घर के खर्चे के लिए 2,000. तो उनका कैपिटल कम होगा तो उसको डेबिट में दो. 2000 है. शिल्पा पर 2,000. हाँ. कैटरीना पर 3,000. नेक्स्ट Discount. डिस्काउंट अगर अमाउंट डेबिट में है तो डेबिट में लो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लो. यहाँ पे डेबिट का अमाउंट है डिस्काउंट. अमाउंट 2,030. नेक्स्ट Advance given to Shahrukh. एडवांस गिवन टू Shahrukh. शाहरुख. Shahrukh Khan. एडवांस गिवन टू शाहरुख. शाहरुख हमने एडवांस दिए हैं तो इट इज रिसीवेबल फ्रॉम शाहरुख. शाहरुख से पैसे आना बाकी है. ओके ऐसे मिल जाएगा. Sir, क्यों? एडवांस दिया है ना उसको ये कोई खर्चा हुआ नहीं है अपना. ये रिसीवेबल जैसे डेटर्स को हमने गुड्स उधर से बेचा है वैसे इसको उधर से पैसे दिए. एडवांस टू शाहरुख. कितना अमाउंट. 10,000. नेक्स्ट Cash in hand. कैश इन हैंड पैसा. कितना अमाउंट. 20,000. असेट. नेक्स्ट Cash in bank. Cash at bank. बैंक का पैसा बैलेंस असेट. 8,000. हाँ 8,000. अगर बैंक ऑर्डर दिया तो हम लाइबिलिटी लेते थे. Interest. इंटरेस्ट डेबिट में है तो डेबिट क्रेडिट में है तो क्रेडिट. डेबिट में है तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. वी आर पेइंग द इंटरेस्ट वी आर गिविंग द डिस्काउंट. ये अपने लिए लॉसेस है. अमाउंट 1000. नेक्स्ट Commission. कमीशन डेबिट में है तो हमने पे किया है इट इज लॉस फॉर अस 2,000. 2000. नेक्स्ट Royalties. हाँ Royalties. रॉयल्टी. Tick mark. रॉयल्टी मतलब डिजाइन का किसी का नाम यूज करते हैं किसी का डिजाइन यूज करते हैं उसका रेट. रॉयल्टीज. अमाउंट 2,000. इट हैज टिक मार्क इन द कॉलम. Purchases. परचेसेस अमाउंट 50,000. परचेस रॉ मटेरियल ने परचेस किया है.
फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी क्रेडिट साइड है हाँ काफी कैपिटल कितना है शिल्पा का भी 45 ये जो ओपनिंग बैलेंस है आपका बैलेंस बर्न डाउन क्या आएगा यहाँ पे शिल्पा का कितना है 45,000 एंड सेम अमाउंट 45 देखो जब कैपिटल ओनर कुछ इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में तो उनका कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट साइड में आएगा कैपिटल ओके नेक्स्ट Bills payable. Bills payable. बिल्स पेएबल पेएबल कुछ भी रहा तो लायक भी ओके यहाँ पे 4 लाइन छोड़ के आपको बिल्स पेएबल यहाँ पे लेना है अमाउंट 17,500 नेक्स्ट Bank overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ये आपका बैंक से लिया हुआ लोन है वी आर पेएबल टू बैंक अमाउंट 10,000 नेक्स्ट परचेज रिटर्न परचेस रिटर्न परचेस किया हुआ कुछ वापस भेजा है तो उससे परचेस कम होगा अमाउंट 1,480 1 480 1,480 कितना माइनस क्रेडिटर्स 1,480 है ना तो माइनस करो कितना था देखो 3,000 नहीं 4 हाँ 4,850 नेक्स्ट Sundry creditors. सन्डे क्रेडिटर्स अमाउंट सन्डे क्रेडिटर्स में सावकार आपण काय सावकार आपल्याला पैसे द्यायला लागतोय पेबल कुछ भी आता है यहाँ पे आएगा अमाउंट 22,000 नेक्स्ट Bank loan. बैंक लोन बैंक से लोन लिया है इंटरेस्ट का कुछ दिया है ब्रैकेट में नहीं कितना अमाउंट 10,000 50. No. नेक्स्ट Interest received. इंटरेस्ट मिला है अभी क्रेडिट का अमाउंट है तो पीसी में जाएगा रिसीव्ड कुछ करा तो पीसी में जाएगा प्रॉपर क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट 1,500 आरडीडी इज नोन एज ओल्ड आरडीडी ये अपना ओल्ड आरडीडी है देखो पूरे प्रॉब्लम में डेबिट कार्ड डेबिट में जाता है क्रेडिट कार्ड क्रेडिट में जाता है इसमें डिफरेंस क्या आता है जो आरडीडी रहता है वो दिया होता है क्रेडिट में लेकिन हम लेते डेबिट में है और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ये उल्टा होता है क्रेडिट में दिया तो डेबिट में लेते हैं लेकिन सब देखो माइनस होते हैं रिटर्न सब माइनस हो गए ना और आरडीडी में माइनस होता है आरडीडी कितना अमाउंट 1,000 नेक्स्ट Sales. सेल्स कितना है 1,20,000 1,20,000 सेल्स है अपना उसमें से 2,000 माइनस हो गया 1,80,000 आउट हुआ नेक्स्ट एडजस्टमेंट The stock in hand was valued at अभी ये जो स्टॉक है एडजस्टमेंट दिया हुआ वो क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक हम कहां पे करते हैं ट्रेडिंग क्रेडिट क्योंकि ट्रेड रिकॉर्ड स्टार्टेड फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोज एट क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट 58,000. 58,000 यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड बढ़ाया है अभी डेबिट बढ़ाना है तो डेबिट बैलेंस शीट में कहां पे आएगा एसेट माने डेबिट डेबिट माने क्रेडिट तो स्टॉक यहाँ पे है क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट 58 नेक्स्ट Outstanding expenses. आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है खर्चा हुआ है लेकिन आपने पे नहीं किया है मतलब दिखाया नहीं है तो ऐड करके दिखाओ रूल क्या बताइए इस साल का खर्चा इसी साल में दिखाओ इवन यू हैव नॉट पेड यू हैव टू शो इट आउटस्टैंडिंग क्या है Royalty. ऐड होगा आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं तो ऐड होगा ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000 Wages. कितना है Outstanding head होता है और return जो होता है वो invest. हां तो ये दोनों आउटस्टैंडिंग थे हमने डेबिट साइड बढ़ाया है अभी क्या बढ़ाना चाहिए हमको क्रेडिट साइड टैली होने के लिए तो आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी 1500 वेजेस 800 2300 रुपए टोटल आउटस्टैंडिंग है पेबल है देना बाकी है मतलब लायबिलिटी नेक्स्ट Salaries paid in advance to staff. सैलरी ने एडवांस में पे किया है ओके मतलब ये जो सैलरी है 500 इसमें प्रीपेड है मतलब नेक्स्ट ईयर का सैलरी इसी साल में पे किया है तो ना माइनस करो क्योंकि नेक्स्ट साल का खर्चा हम इस साल में नहीं दिखा सकते तो उतना लेस करो कितना अमाउंट 2000 है लेस प्रीपेड 2000 है 5,000 level. देन ये प्रीपेड कहां पे जाएगा एसेट में क्योंकि आपने देखो डेबिट कम किया है
जिसको कम किया है उसी को बढ़ाओ। और प्रीपेड सैलरी का मतलब हमने एडवांस में पे किया है, इट इज रिसीवेबल है, अमाउंट रिसीवेबल तो असेट साइड 2000। नेक्स्ट Create a provision for bad debts 1000 and reserve for doubtful debts 3% on salary rate. बैलेंस कितना है 1000। ओके, बैलेंस ऑलवेज डिक्रीजेस द डेटर्स, we got 39000। देन लेस आरडीडी कितना परसेंटेज है 3%. 3% इज आरडीडी। इसका प्रीमियम कितना आएगा 3%। 1170 कितना माइनस करो, कितना आएगा देखो 39 38 37 830। अभी ये जो दोनों है ये पैकेज और ये आरडीडी, इट इज न्यू पैकेज एंड न्यू आरडीडी। ओके, तो न्यू पैकेज एंड न्यू आरडीडी वी गॉट, टेक एज इट इज 1000 then 1170। the total of these three will come here, then deduct the 1000 amount, you get 1570 total loss for the year, this year का loss इतना हुआ है डेटर्स की वजह से, डेटर्स ने अपने पैसे डुबाए। नेक्स्ट depreciation is what, the value of asset will decreases, so यहाँ पे लेस कर दो, कितना परसेंट है लैंड बिल्डिंग 5%, 10%, building 5%, बिल्डिंग 5% से कितना होगा 380 का हाफ 1890 हां 1890 1890 एंड फर्नीचर में 1 0 बैलेंस देन कैपिटल फाइनल अमाउंट okay. Depreciation, I have shown one effect of depreciation. The second one will go on debit side because we have deducted, we have reduced the debit side. हमने डेबिट साइड कम किया तो डेबिट साइड ही बढ़ाना पड़ेगा, तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग हमेशा लिखना पड़ता है, कोई इफेक्ट आपको दिखा नहीं है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट टैली, प्रॉब्लम टैली नहीं होगा। पेरिंग 50 देन 1725 नेक्स्ट और उसके बाद इसको क्लोज करो, इसका डिफरेंस नीचे लो, यहाँ पे डिफरेंस आता है तो यहाँ पे लो, यहाँ पे डिफरेंस आता है तो यहाँ पे लो, बाद में इसको क्लोज करो, जो भी डिफरेंस आएगा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करो, रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट, रेशियो चेक करना होगा कितना है। ओके, फिर अगर प्रॉफिट आया तो क्रेडिट में ट्रांसफर करो, लॉस आया तो डेबिट में, बाद में यह अकाउंट क्लोज करके आपको यहाँ पे लेना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर इसमें रेशियो नहीं है, प्रॉब्लम नंबर 3 में इसका फाइनल टैली कर हो जाएगा।